डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम द यूनिट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मैटर जो है इट्स मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स जिन्हें हम कहते हैं एटम्स। और एटम्स जो है ये बने हुए होते हैं फ्रॉम 3 मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसमें आते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिटल्स में। In case of hydrogen there is only one electron। और electrons जो होते हैं these are negatively charged। सेकंड, इसमें होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं एट द सेंटर ऑफ द एटम और ये बनाते हैं न्यूक्लियस ऑफ द एटम। टुगेदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। किसी भी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, वो होता है उसका एटॉमिक नंबर। और जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद होती है न्यूक्लियस के अंदर, द सम ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, वो होता है उसका एटॉमिक मास। मैटर जो है इट्स मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स जिन्हें हम कहते हैं एटम्स। और इन एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे रिवॉल्व इन देयर ऑर्बिटल्स, या हम शेल्स भी कहते हैं, मोर प्रिसाइसली हम कहते हैं ऑर्बिटल्स। और जो इस एटम का सेंटर होता है, द सेंटर ऑफ द एटम जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, उसके अंदर मौजूद होते हैं प्रोटॉन्स विच आर पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन्स, और बाकी जो है शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इट वेरीज फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट, यानी कि डिफरेंट एटम्स जो हैं उनके अंदर डिफरेंट नंबर होता है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का। प्रोटॉन्स सेंटर में होते हैं, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं द सेंटर ऑफ एटम, दीज आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। इस तरह से हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ पॉजिटिवली चार्ज। टुगेदर दीज और protons and neutrons are together known as nucleons। electrons जो होते हैं they are present in the shells, और जो number of electrons and protons है it varies from one element to another। for example हाइड्रोजन में प्रोटॉन एक हैं, इलेक्ट्रॉन एक हैं। हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और बाहर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह ऑक्सीजन के अंदर न्यूक्लियस के अंदर होते हैं 8 प्रोटॉन्स और बाहर होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ हियर टेक एन एग्जांपल ऑफ हीलियम। हीलियम के अंदर होते हैं 2 प्रोटॉन्स, तो इसका एटॉमिक नंबर होगा 2। क्योंकि इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियॉन्स, सो दैट मीन्स इसका मास होगा 4। अबव द सिंबल हम लिखते हैं मास, और सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं हम एटॉमिक नंबर। इस तरह इन दिस एग्जांपल हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर होगा 1। इसमें 1 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, सो एटॉमिक मास विल आल्सो बी 1। हीलियम के अंदर आपने अभी देखा इसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर 2। न्यूट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के अंदर 2 होते हैं, सो मास विल बी 4। इन केस ऑफ लिथियम प्रोटॉन्स 3 है, एटॉमिक नंबर 3 होगा, एंड न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 4 होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, सो एटॉमिक मास विल बी 7। इन एन इलेक्ट्रिकली जो न्यूट्रल एटम होता है उसकी चार्ज जो होती है दैट इज़ 0। सो वी से इलेक्ट्रिकली एन एटम इज़ न्यूट्रल। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के अंदर 1 पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की और 1 नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की, तो टोटल चार्ज विल बी 0। हीलियम के अंदर 2 पॉजिटिव चार्जेस, 2 नेगेटिव चार्जेस। लिथियम के अंदर 3 पॉजिटिव चार्जेस और 3 नेगेटिव चार्जेस। इन केस ऑफ कार्बन में होते हैं 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स। एक्सेप्शन है इसमें आइसोटोप्स में जो न्यूट्रॉन्स का नंबर है वो चेंज होता है। सो इसका एटॉमिक नंबर होगा 6 क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन्स हैं। एटॉमिक मास विल बी 12 क्योंकि इसके अंदर
जो न्यूट्रॉन्स हैं वो 6 हैं और प्रोटॉन 6 हैं। 6 + 6 इज़ 12। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर हम जब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सिंबल लिखते हैं किसी भी एलिमेंट की, तो एटॉमिक नंबर जो हम सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन का हमने लिखा 6 और ऊपर सिंबल के ऊपर में हम लिखते हैं एटॉमिक मास, जो कि कार्बन का है 12। अब ये मैटर जो है इट्स मेड अप ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। इसके बारे में एक थ्योरी दी थी जॉन डाल्टन ने इन 1803। उसको हम कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी में इन्होंने कहा कि एलिमेंट्स जो है वो बने होते हैं, या कोई भी मैटर बना होता है स्मॉल पार्टिकल्स से, उनको हम कहते हैं एटम्स। और डाल्टन की थ्योरी में उन्होंने जो असम्पशंस की थी उसमें उन्होंने ये कहा कि एटम्स जो हैं वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, लेकिन हम जानते हैं कि एटम्स भी बने होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स से, प्रोटॉन्स से, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। All atoms of a given element are identical. They have the same size, mass and chemical properties. यानी कि मान लीजिए आपके पास कार्बन है, कार्बन के अंदर जितने भी एटम्स होंगे उनका साइज़ सेम होगा, उनका मास सेम होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। Atoms of one element are different from the atoms of all other elements. सेकंड जो यहाँ पर पॉइंट है, एटॉमिक मास जो है किसी भी एलिमेंट का ये वेरी हो सकता है। मैंने अभी कहा आपसे आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा हो सकता है। इसी तरह अगर मान लीजिए हाइड्रोजन एलिमेंट है, इसके एटम के अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होगा। कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो एटम्स ऑफ वन एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स। चूँकि एटम्स डिफरेंट होते हैं, दैट्स वाई दे elements are different and they have different chemical properties. Compounds जो होते हैं, these are composed of atoms of more than one element. For example, अगर हम लेंगे एग्जाम्पल वाटर की, जिसकी जो फार्मूला है कंपाउंड की H2O, जिसमें 2 हाइड्रोजन जो हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ। द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन ए गिवन कंपाउंड इज़ ऑलवेज द सेम। वाटर जो है इसकी जो कंपोजिशन है, इसमें जो प्रपोर्शन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, इट विल ऑलवेज बी द सेम। चाहे हम पानी कहीं से भी लें, उसकी फार्मूला हमेशा होगी H2O। केमिकल रिएक्शंस जब होती हैं ओनली इन्वॉल्व द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। जब भी कोई रिएक्शन होती है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस अगर कंबाइन हो जाए ऑक्सीजन के साथ, दे विल फॉर्म वाटर। वहाँ पर क्या होता है, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्मड। लेकिन एटम्स को ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी, कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड।